नमस्कार दोस्तों, देखिए बीएसटीसी एग्ज़ाम में मात्र कुछ ही घंटे बाकी हैं और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे काफ़ी विद्यार्थियों की धड़कनें तेज़ हो रही हैं। अजीब सी घबराहट आ रही है कि पता नहीं क्या होगा। इतना सारा पढ़ लिया मैंने, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितना हार्ड पेपर आएगा, कितनी कट ऑफ जाएगी। मतलब तरह तरह के विचार अभी मन में आ रहे हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातों की चर्चा करेंगे जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़े और पूरे हौसले के साथ आप एग्ज़ाम देने जाए। ताकि देखिए आपने अब तक कितना पढ़ लिया ये मायने नहीं रखेगा। आप 8 अक्टूबर को 2 से 5 बजे तक जो आपके एग्ज़ाम होगा, इन 3 घंटों में आप कैसा परफॉर्मेंस कर पाते हैं ये मायने रखेगा। भले ही आपने 3 साल मेहनत की है, लेकिन इन 3 घंटे में आप एकदम प्रेजेंट माइंड से नहीं बैठेंगे, अच्छा सा पेपर नहीं करेंगे, तो आपके वो मेहनत कोई काम नहीं आएगी, बिल्कुल भी बेकार हो जाएगी। तो देखिए पहले तो आप एकदम मन को शांत कर लीजिए। एकदम जो तरह तरह के विचार आ रहे हैं आपके मन में वो सब निकाल दीजिए, क्योंकि देखिए ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। बिल्कुल नॉर्मल सा एग्ज़ाम है। अब तक आप जो एग्ज़ाम देते आ रहे हैं, जैसे 10th का एग्ज़ाम दिया है, 12th का एग्ज़ाम दिया है, काफ़ी सारे आपने एग्ज़ाम दिए होंगे। तो बिल्कुल नॉर्मल सा एग्ज़ाम है। 200 प्रश्न आपके आने वाले हैं और इन प्रश्नों को आपको अटेंड करना है। और देखिए हो सकता है कुछ प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, हो सकता है थोड़ी आपकी कमज़ोर तैयारी है। तो देखिए 200 में से 200 तो अपने करने नहीं है, पूरा हमें टॉप तो करना नहीं है। एग्ज़ाम टॉप नहीं करना है। हमारा टारगेट क्या है? सिर्फ अच्छा कॉलेज मिल जाए। जो अपने 7 लाख स्टूडेंट हैं, फॉर्म भराएँ 7 लाख के लगभग, उनमें से अपने 25,000 सीटें हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम कॉलेज के लिए, बीएसटीसी करने के लिए। तो इन 25,000 में सेलेक्ट होना है। चाहे आप इन 25,000 में पहले रैंक पे आओ या फिर 25,000 पे रैंक पे आओ, तो बात तो एक ही है, दोनों को करनी बीएसटीसी है। तो देखिए थोड़ी तैयारी कम है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो टॉप रैंक के साथ सेलेक्ट हो रहे हैं उनको मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा या फिर नज़दीकी कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन देखिए मात्र कुछ घंटे बचे हैं एग्ज़ाम में, तो इन कुछ घंटे में तो आप कर नहीं पाओगे कुछ। अब तक जितनी पढ़ाई करनी थी, मेहनत करनी थी, वो हो गई है। तो अब मन को एकदम शांत रखिए, बिल्कुल भी आप घबराए नहीं। एकदम आपको आत्मविश्वास रखना है। जितना आपने पढ़ा है वो एकदम बेस्ट पढ़ा है और वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन घबरा रहा है? मेहनत करने वाले। और दूसरा कौन घबरा रहे हैं? हल्के बहुत जिन्होंने थोड़ी मेहनत कम की है, वो जिन्होंने बिल्कुल फॉर्म भर के कम मेहनत या फिर बिल्कुल ही मेहनत नहीं की है, वो तो बिल्कुल टेंशन फ्री है, जैसा भी पेपर आएगा देने चले जाएंगे। और इस प्रकार के वीडियो का भी उनके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम ही देने जाना है उनको पता है उनका परिणाम। जिन्होंने बिल्कुल भी किताब खोल के नहीं देखा है तो परिणाम भी उनको अच्छे से पता है। तो देखिए मेहनत करने वाले विद्यार्थी अपने जीवन के प्रति ज़्यादा एकदम चिंतित होते हैं। तो आपने मेहनत की है, चिंता होना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा चिंता अपने असफलता का कारण बन सकती है। और देखिए पेपर भी किस तरह करना है आप सभी को पता है। 200 प्रश्न अपने आते हैं, 200 प्रश्न बीएसटीसी एग्ज़ाम में। तो आपको क्या करना है, जिस सब्जेक्ट पर आपकी सबसे अच्छी पकड़ है, जैसे मान लीजिए आपकी राजस्थान जीके अगर आपकी अच्छी है, राजस्थान जीके, या फिर मान लीजिए रीजनिंग आपकी अच्छी है, रीजनिंग। तो देखिए जो सब्जेक्ट आपकी सबसे अच्छी सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए आपकी राजस्थान जीके अच्छी है तो राजस्थान जीके को सबसे पहले सॉल्व करना है, क्योंकि देखिए एक आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर राजस्थान जीके आपकी अच्छी आपको आती है राजस्थान जीके, या फिर रीजनिंग अच्छी आती है, तो उस सब्जेक्ट को आप अगर पहले करेंगे, शुरुआती कुछ प्रश्न जैसे 2 3 4 5 10 प्रश्न आपको शुरुआती सब आ रहे हैं, तो आपका क्या आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि पेपर हाँ ईजी है और आराम से मैं इसको कर सकता हूँ। और ऐसी सब्जेक्ट आपने पहले चूज़ कर ली, जैसे रीजनिंग के सवाल आपको बिल्कुल नहीं आते, कम आते हैं या फिर कम पढ़ी हुई है आपने, और शुरुआती 3 4 प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहे हैं, तो देखिए आप एकदम नर्वस हो जाएंगे, आत्मविश्वास आपका टूट जाएगा कि देखिए पेपर कितना कठिन आ गया, तो आगे प्रश्न मेरे को आएंगे नहीं आएंगे, मतलब इस तरह से हो जाता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एग्ज़ाम में क्या करना है, सबसे पहले जो सब्जेक्ट आपको अच्छी हैं, जिस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है, उसके क्वेश्चन करने हैं, चाहे वह राजस्थान जीके हो, रीजनिंग हो या हिंदी हो, वो आपको करने हैं। और उसके बाद देखिए सबसे पहले आप 2 या 3 स्टेप में इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। पहली स्टेप तो क्या करनी है आपको, जो आपको 100% आप श्योर हैं जिस क्वेश्चन में, 200 प्रश्न में 100 प्रश्न तो ऐसे होंगे, अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो 100 प्रश्न या 90 प्रश्न तो ऐसे होंगे जिसमें आप 100% श्योर होंगे कि हाँ ये प्रश्न तो मेरे को अच्छी तरह से आ रहा है। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, उन 90 प्रश्न जो आपको एकदम कंप्लीट आ रहे हैं उनको कर देना है। और सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, वापस शुरू से शुरू करना है
और देखिए जो जो प्रश्न आपको थोड़ा डाउट लग रहा है उसको आप गोला बना लीजिए। ऐसे जैसे क्वेश्चन 2 हैं, इसको आपने गोला बना लिया इसके ऊपर, हाँ इसमें मेरे डाउट लग रहा है थोड़ा सा, और थोड़ा इसमें मैं सोचूंगा तो इसका आंसर आ सकता है। तो सेकंड स्टेप में आप इसे कर सकते हैं, जो जो आपको डाउट लग रहे हैं क्वेश्चन कि हाँ इसका आंसर या तो बी हो सकता है या फिर ए हो सकता है, ए या बी, मतलब सी या डी तो मुझे पता है, हाँ इसका आंसर हो ही नहीं रहा है, यानी कि दो दो ऑप्शन में आप कहीं अटक रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ इसका ये हो सकता है। तो ऐसे प्रश्न आपको करने हैं जिसमें आपको थोड़ा डाउट लग रहा है, तो सेकंड स्टेप में। और तीसरे में तो आपको जो नहीं आ रहे हैं उसका भी तुक्का ही लगाना है, क्योंकि माइनस मार्किंग तो होती नहीं, हमें सब प्रश्न करके आने हैं। तो देखिए 3 स्टेप में आप करके आ सकते हैं, मेरा अनुभव मैं बता रहा हूँ, आपको और उचित लगे वैसे कर सकते हैं। देखिए हालांकि एग्ज़ाम हॉल में कोई तकनीक काम नहीं आती है, अपने अनुसार ही वहाँ पर एग्ज़ाम का प्रेशर इतना होता है कि अपने अनुसार ही जो हम सोच के आते होते हैं कि हाँ इस प्रकार मैं पेपर हैंडल करूँगा, वहाँ पर सब फेल हो जाते हैं, सारी प्लानिंग फेल हो जाती हैं। तो हालांकि ये सबसे अच्छा तरीका है, जो जो सब्जेक्ट आपको अच्छी आती हैं वो आप पहले कर लीजिए, उसके बाद जो जो आपको डाउट लग रहे हैं जिन जिन क्वेश्चन में, सेकंड में उसको कर लीजिए, और थर्ड में सभी को तुक्का लगाने हैं। और तुक्का भी आप ऐसे मत लगाइए, मेरा जहाँ तक अनुभव है, आप बी या सी में से अगर 10 क्वेश्चन आपको कोई नहीं आ रहे हैं मान लीजिए, तो आप क्या करना है, 10 में या तो बी लगा दीजिए या फिर सी इस प्रकार लगा दीजिए, ताकि अधिकतर प्रश्न, चाहे मान लीजिए आप 10 में से अगर 4 ऑप्शन में भी अगर बी हैं और सारे के सारे में आपने बी लगा दिए, 10 के 10 में अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो 4 क्या हो जाएंगे आपके सही हो जाएंगे बी। इस प्रकार आप तुक्का लगा सकते हैं, या फिर आपको जो उचित लगे, मेरी राय, मैंने जो आपको सही लगा मैंने बता दिया। और देखिए एग्ज़ाम के जो दिशा निर्देश है वो आपको ज़रूर से ज़रूर पालन करने हैं। जैसे एडमिट कार्ड में आपका लिखा हुआ होगा, जैसे अपने एक तो आईडी प्रूफ साथ में ले जाना है, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या फिर जो भी आपके फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र हैं, जो भी जिसमें आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ अपने एडमिट कार्ड में जो आपके हैं उसमें जो लिखा हुआ हो वही होना चाहिए। तो देखिए आधार कार्ड आप ले जाए, एक आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूर साथ में लेके जाए, और एक काला या फिर नीला बॉल पेन लेके जाए, काला या नीला बॉल पेन। और देखिए कई बार स्टूडेंट क्या होता है, OMR में रोल नंबर गलत भर देते हैं और बाद में टेंशन में आ जाते हैं। तो देखिए इस बार ये भी टेंशन नहीं रहने वाली है, क्योंकि जैसा कि निर्देश जारी हुए हैं, देखिए हालांकि OMR कैसी आएगी कल आपको पता चलेगा, एग्ज़ाम देंगे तब। जो भी निर्देश जारी हुए हैं उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि OMR में पहले से ही आपके रोल नंबर लिखे हुए आएंगे, रोल नंबर प्रिंट हुए आएंगे। उसके बाद अगर बात करें तो आपका नाम भी लिखा हुआ आएगा और एक फ़ोटो भी आपके छपा हुआ आएगा, जैसा कि निर्देश जारी हुए उसके अनुसार बोल रहा हूँ मैं। OMR में सिर्फ आपको प्रश्न पत्र की जो सीरीज है ABCD वो लिखनी है, और प्रश्न पत्र जो क्रमांक हैं वो आपको OMR में फिल करने हैं, और जो अपने 200 प्रश्न है उसके आंसर फिल करने हैं। बाकी OMR में रोल नंबर और नाम लिखने का ये झंझट इस बार शायद नहीं रहेगा, जैसा कि अपने विभागीय निर्देश जारी हुए उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो रोल नंबर पहले से प्रिंट हुए आएंगे। और देखिए जो आपके मन में घबराहट हो रही है, जो आपके मन में थोड़ा बहुत टेंशन आ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है ये ऑनलाइन वीडियोस ज़्यादा देखना। ऑनलाइन वीडियो आप जितने ज़्यादा देखेंगे उतने ज़्यादा आप एक तरह से टेंशन में आएंगे। तो अब ऑनलाइन वीडियो देखने का टाइम गया, जितना आपने ऑनलाइन पढ़ना था वो पढ़ लिया। एक बार आप रात के 10-11 बजे तक अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिए और अच्छी नींद लीजिए। आप आज अच्छे से बिल्कुल कल फ्रेश मूड से एग्ज़ाम देने जाइए। और देखिए जो ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, जैसे कि आपको लग रहा है कि उसने ज़्यादा पढ़ लिया है, वो बोलता है इतने मेरे को आते हैं, रीजनिंग मेरे कंप्लीट है, हिंदी मेरे कंप्लीट है, सभी सब्जेक्ट मैंने अच्छे से 3-4 बार पढ़ लिया है। तो देखिए इस प्रकार आप टेंशन में मत आना, आपकी तैयारी आपके काम आएगी, उसकी तैयारी आपके काम नहीं आएगी। और देखिए जो ज़्यादा शोर मचाते हैं ना, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं कि जो शोर मचाते हैं केवल भीड़ बनकर रह जाते हैं, और वही पाते हैं कामयाबी ज़िंदगी में जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने मेहनत की है तो आपको ज़रूर से ज़रूर सफलता मिलेगी। सभी को BSTC एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, हार्दिक शुभकामनाएं। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, अपने माता पिता के सपने आप साकार करो, आप अच्छे से 2 साल की BSTC करके जल्दी से जल्दी आप सरकारी टीचर बन जाएं। हमारे सबकी यही दुआ है आपके साथ। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।